यूपी के एक और एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों ने भरी हुंकार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करीब 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप तैयार, आज उसकी रिहर्सल की गई। बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर ट्रायल के लिए लड़ाकू विमान पहुंचे हैं पीएम मोदी। 16 नवंबर को योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात प्रदेश की जनता को देंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा नफरत भरी है, जबकि कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने की है। कांग्रेस की राजनीति प्यार और राष्ट्रवाद वाली है। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। राहुल गांधी ने पार्टी के डिजिटल अभियान जग जागरण अभियान का शुभारंभ किया है और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में दो धाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की और एक आरएसएस की। विचारधारा की लड़ाई सबसे अहम है, लेकिन हम अपने विचारों को ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा, मगर उनका प्रोपगेशन हमारे प्रोपगेशन से ज्यादा है। यूपी में चुनाव आते ही बिगड़े नेताओं के बोल। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जय श्री राम की नारेबाजी करने वालों को राक्षस बताया है और यूपी के संभल में एक कार्यक्रम में विवादित बयान देते हुए राशिद अल्वी बोले कि जय श्री राम बोलने वाला हर कोई मुनि नहीं होता, कुछ कालनेमी यानी कि रावण के भेजे हुए राक्षस होते हैं। अपनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो मिस्टर है। राशिद के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और लिखा कि सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को राक्षस बता रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला हुआ है। विवाद बढ़ने पर राशिद अल्वी ने सफाई दी, कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने कभी नहीं ये कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता। कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं। सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई और भोपाल में सलमान खुर्शीद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। मुंबई में सलमान खुर्शीद पर केस दर्ज करने की मांग की जा रही है, तो वहीं भोपाल में हिंदू संगठनों ने जलाई किताब। मध्य प्रदेश में बैन होगी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब। सनराइज ओवर अयोध्या। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 24 से बात करते हुए कहा कि कानून विशेषज्ञों से राय लेकर सलमान खुर्शीद की किताब को बैन करेंगे। हिंदुत्व की आतंकी संगठन से तुलना के बाद खुर्शीद की किताब विवादों में है। ब्राह्मण बन जाते हैं, क्रूर पर जनेऊ डाल लेते हैं, कश्मीरी हिंदू कहते हैं जो अपने आप को, उनके बारे में सोचें। वो एक बहन है, उनकी गंगा में डुबकी लगाती है, तो ये सब कालनेमी है। 2 दिन के यूपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। अमित शाह और यूपी चुनाव को लेकर अमित शाह की बड़ी बैठक में यूपी के 403 विधानसभा प्रभारी होंगे शामिल। सभी जिला अध्यक्ष, प्रभारी और क्षेत्र अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। अमित शाह के दौरे पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। ट्वीट करके अखिलेश यादव बोले कि यूपी में अपनी हार देखकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मची हुई है, इसीलिए हर हफ्ते कोई न कोई दौड़ा चला आ रहा है। यूपी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 28 नवंबर को यूपी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो लखनऊ में रोजगार गारंटी रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगी। पीएम मोदी ने लॉन्च की आरबीआई की 2 स्कीम के तहत रिटेल निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकेंगे। स्कीम के तहत निवेशक आरबीआई के साथ आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट को ऑनलाइन मुफ्त में खोल सकते हैं। स्कीम लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश में निवेश के दायरे का होगा विस्तार। पीएम मोदी ने कहा
कि जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है उससे निवेशकों के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंचना आसान हो जाएगा और छोटे निवेशकों के लिए सुरक्षित माध्यम मिला। पंजाब चुनाव के लिए बजाया चुनावी बिगुल और आम आदमी पार्टी ने आज उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। देवरा से हरपाल सिंह चीमा को टिकट मिला है और वहीं बरनाला से गुरमीत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। यूपी में महिला वोटर्स को साधने में जुटी कांग्रेस और जिसमें प्रियंका गांधी यूपी की महिलाओं से सीधा संवाद करेंगी। कांग्रेस पार्टी जल्द ही प्रियंका के कार्यक्रमों की लिस्ट जारी करेगी। महिलाओं से संवाद के ये कार्यक्रम अलग अलग जोन में आयोजित किए जाएंगे और इन कार्यक्रमों के जरिए प्रियंका गांधी महिलाओं की समस्याएं जानेंगी। कंगना के आजादी वाले बयान पर नवाब मलिक का वार, कहा कि ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। कंगना रनौत से पद्मश्री वापस लिया जाना चाहिए। बता दें कि कंगना ने ट्वीट कर कहा था कि देश को 1947 में आजादी भीख में मिली थी, 2014 में मिली थी असली आजादी। कंगना रनौत की ट्वीट पर विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि आजादी के 75वें साल में आजादी के रणबांकुरों का अपमान और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और बलिदान वो नहीं समझ सकते जो अंग्रेज के पिट्ठू थे। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 3 आतंकियों को खात्मा कर दिया गया है। कुलगाम में 2 और श्रीनगर में 1 आतंकी मारा गया। कुलगाम में हिजबुल कमांडर सिराज मौलवी और यावर भट्ट मारे गए हैं। दोनों युवाओं को बरगलाकर आतंकी बनाने का काम किया करते थे। श्रीनगर में लश्कर कमांडर अबू जरगाम ढेर कर दिया गया है और अबू उधमपुर हमले में शामिल था। सूत्रों के मुताबिक अबू जरगाम अपने 2 साथी आतंकियों के साथ आज सीआरपीएफ जवानों पर फ्लाइंग अटैक करने वाला था। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशी गौ तस्करों को ढेर कर दिया है। यह एनकाउंटर बंगाल के कूच बिहार में हुआ है। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक एनकाउंटर सुबह 3:30 बजे हुआ। दिल्ली एनसीआर में और जहरीली हुई हवा, ठंड और प्रदूषण से कई जगहों पर सड़क पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। दिल्ली में स्मॉग की वजह से नहीं दिखाई दे रहा कुतुब मीनार और लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंची। अगले 2 दिन में वायु प्रदूषण और खतरनाक तरीके से बढ़ने की आशंका है। लोगों ने आंखों में जलन की भी शिकायत दर्ज कराई है। नोएडा और गाजियाबाद में भी स्मॉग ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। 14 नवंबर के बाद मामूली सुधार हो सकता है। कोरोना के बाद जीका वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। कानपुर के बाद लखनऊ और कन्नौज में भी मिले जीका वायरस के मरीज। लखनऊ के हुसैनगंज एलडीए कॉलोनी में एक नया जीका वायरस का मरीज मिला है और यूपी में जीका वायरस के कुल मामले 111 हुए हैं। ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का काम लगातार जारी है। टेस्टिंग भी की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 12,516 नए मामले और 501 संक्रमितों की मौत हुई है। एक दिन में 13,155 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,37,000 हो चुका है। बंगाल में 16 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को दी है मंजूरी। बंगाल में फिलहाल 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। अलग अलग शिफ्ट होंगी क्लास की। ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए गौतम अडानी और इस दौरान गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करेगा और यह निवेश $70 अरब का होगा। बता दें कि इस निवेश के बाद अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी बन जाएगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का आदेश है कि कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा अनिवार्य बना दी जाए और सरकार ने कहा है नियम का उल्लंघन करने वालों पर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में और राज्य के सभी बोर्ड में पंजाबी भाषा लिखी जाएगी। सचिन और पवन सोनीपत हत्याकांड के आरोपी। सोनीपत की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या मामले में आरोपी कोच पवन और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को दिल्ली के द्वारका इलाके से पकड़ा गया। आरोपी कोच पवन और सचिन हत्याकांड के बाद मौके से फरार हो गए थे। दोनों पर 1 लाख का इनाम था। तमिलनाडु के धर्मपुरी में बोल्डर गिरने से कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और ट्रेन में सवार लगभग 2000 से ज्यादा लोग हादसे में बाल-बाल बचे हैं। हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई सूचना अब तक नहीं है। न्यूजीलैंड के टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों के लिए 2 टीमों का चयन किया गया है। पहले टेस्ट में अजिंक्य रहाणे करेंगे कप्तानी। दूसरे टेस्ट के कप्तान विराट कोहली रहेंगे और इसी के साथ टीम में अक्षर पटेल, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। चीन से लेकर फ्रांस तक कोरोना की दहशत है और बीजिंग में बढ़ रहा है संक्रमण। बीजिंग का सिटी मॉल और सेंट्रल बीजिंग को कोरोना के बाद सील किया गया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है।
फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर ने दस्तक दे दी है। फ्रांस सरकार ने 5वीं लहर को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि महामारी से लोग सतर्क रहें और फ्रांस के पड़ोसी देशों में भी कोरोना फैल रहा है। जर्मनी में कोरोना से बिगड़े हालात और एक दिन में 50,000 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। जर्मनी में नई लहर को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है और सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है उन्हें शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की के पाकिस्तान दौरे को लेकर लोगों ने इमरान खान को ट्रोल किया है। कहा कि पाकिस्तान तालिबान को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दे रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें तालिबानी विदेश मंत्री को पाकिस्तान के हवाई जहाज से उतरते देखा गया था। नेशनल उलेमा काउंसिल ने क्रिप्टो करेंसी को बताया हराम। कहा कि सिर्फ डिजिटल संपत्ति की ट्रेडिंग को अनुमति दी जा सकती है। इंडोनेशिया की इस्लामिक संस्था ने जारी किया फतवा। रेलवे जल्द ही स्पेशल ट्रेनें बंद करने जा रहा है। स्पेशल ट्रेन बंद होने के बाद रेलवे का किराया कम हो जाएगा और फैसले के बाद लगभग 25% स्पेशल ट्रेन चलनी बंद हो जाएंगी और किराए में 30% की गिरावट आएगी। रेलवे ने कोरोना और कुछ अन्य कारणों की वजह से इन स्पेशल ट्रेन को शुरू किया था। करण जौहर की फिल्म गोविंदा नाम मेरा का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है। फिल्म में विकी कौशल, भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर करण जौहर ने दी जानकारी। कहा कि गोविंदा वाकमारे से मिलिए, हार्ट ऑफ गोल्ड और डांस मूव्स बोल्ड हैं।